आदाब, मैं शमीम खान और आप देख रहे हैं इंडियन मोर्चा न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। जलाशयों का विकास योजना अंतर्गत मत्स्य संरक्षण एवं संवर्धन हेतु किया गया चेतना गोष्ठी का आयोजन। खटीमा खाली महोवट बगोलिया क्षेत्र के प्रतिष्ठित किसान कपिल तलवार के फार्म हाउस पर जलाशयों का विकास योजना अंतर्गत मत्स्य विभाग की तरफ से मत्स्य संरक्षण एवं संवर्धन हेतु मंगलवार को एक चेतना गोष्ठी का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि विगत वर्षों से कोरोना महामारी से प्रभावित लॉकडाउन जैसी विषम परिस्थिति में भी कपिल तलवार ने 50 टैंकों की मदद से बायोफ्लॉक विधि अपनाकर मछली पालन करके भारी मुनाफा कमाकर एक मिसाल कायम किया है तथा क्षेत्र के लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने हैं। बताते चले कि कृषि कार्यों के साथ साथ कम पानी, कम जगह, कम लागत, कम समय में बायोफ्लॉक तकनीकी से ज्यादा उत्पादन कर ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। गोष्ठी में मत्स्य विशेषज्ञों द्वारा कृषि कार्यों के साथ साथ मत्स्य पालन तथा बत्तख पालन का व्यवसाय अपनाकर अधिक से अधिक लाभ लेने हेतु प्रेरित किया गया तथा मत्स्य संवर्धन एवं संरक्षण पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। कपिल तलवार ने बताया कि पिछले वर्ष लॉकडाउन में काम न होने की वजह से मैंने बायोफ्लॉक तकनीकी से मछली पालन शुरू किया, जिसमें मत्स्य विभाग से 40% सब्सिडी के साथ काफी सहयोग मिला। मैं यह काम वृहद स्तर पर करना चाहता हूँ। मैं अपने क्षेत्र के लोगों को भी मत्स्य पालन हेतु प्रेरित करूंगा क्योंकि कम जगह, कम समय, कम लागत में अच्छा मुनाफा होता है। लोग इस व्यवसाय से आत्मनिर्भर बन सकते हैं। वहीं गोष्ठी में उपस्थित खटीमा खंड विकास अधिकारी नवीन उपाध्याय ने बताया कि कृषि कार्यों के साथ साथ मत्स्य पालन बहुत उपयोगी है। इस व्यवसाय को आसानी से किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि इस व्यवसाय हेतु विकासखंड से कन्वर्जेंस के तहत 99,000 तथा समूह को पूरी प्रक्रिया हेतु 2 लाख का अनुदान दिया जाता है। वहीं जिला मत्स्य विभाग के अधिकारी रविंद्र कुमार द्वारा बताया गया कि कपिल तलवार को 50 टैंक की बायोफ्लॉक यूनिट सब्सिडी पर भारत सरकार की प्रधानमंत्री मत्स्य क्षमता योजना के अंतर्गत दिया गया था, जो उत्तराखंड की पहली यूनिट है। यह एक नवीन तकनीकी है तथा कम समय, कम पानी, कम लागत और कम जगह में कई गुना उत्पादन लिया जा सकता है। लॉकडाउन जैसे विषम परिस्थिति में भी कपिल तलवार बड़ी संघर्ष के साथ बायोफ्लॉक विधि से मत्स्य पालन कर मुनाफा कमा रहे हैं तथा दूसरों को भी प्रेरणा दे रहे हैं। तरक्की और मुनाफा कमाने हेतु उन्होंने अन्य किसानों को भी इस तकनीकी को अपनाने हेतु प्रेरित किया। इस दौरान फीस वीर वैक से योगेश पाठक, फिशरीज कंसल्टेंट राजीव सक्सेना, डायना एक्वा कंपनी से अवधेश चोपड़ा, नरेश तलवार, नितिन रस्तोगी, घनश्याम मौर्य, चंद्रजीत यादव, महेंद्र सिंह अन्ना, राजेश, प्रेम गुप्ता, विभा सरदार, पारुल, जमुना देवी सहित स्थानीय कृषक मौजूद रहे। इंडियन मोर्चा न्यूज के लिए खटीमा से ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। साल जब लॉकडाउन हुआ था तो काम मेरे जैसे पहले बात हुई है कि काम नहीं चल रहे थे लॉकडाउन की वजह से, तो फिर मैं यहाँ आया और हमने डिसाइड किया कि ये बायोफ्लॉक यूनिट हम एक शुरुआत करेंगे। तो मछली विभाग में हमने बात करी और उधम सिंह नगर मछली विभाग सब ने हमारी बहुत इसमें मदद करी है, बल्कि हमारे को 40% इस पर सब्सिडी भी दी गई और उस सब्सिडी के कारण ही मैं समझता हूँ कि आज जो हम ये काम इतना बड़ा फैला सके हैं। और धीरे धीरे अब ये इस काम को मैं और आगे बढ़ाना चाहता हूँ और इतना तक कि आगे हमारी सोच ये है कि हम अपने गांव में और लोगों को भी ये मोटिवेट करें कि वो ये टैंक लगा के कम एरिया में और ज़्यादा हम मच्छी पैदा कर सकें, क्योंकि मछली एक ऐसी चीज़ है जो चाहे जितनी मर्ज़ी आप पैदा कर लें वो बिक जाएगी और मुनाफे से बिकेगी। ये 1 साल लगभग होने को आ रहा है जब से मैंने शुरू किया है और मैं 1 साल के एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि ये बहुत अच्छी चीज़ है और अगर ढंग से करी जाए तो इसमें कई गुना मुनाफा तालाब से ज़्यादा हो सकता है। एक उदाहरण के तौर पर इस पे 40% कम फीड लगती है। अगर हम 40% भी फीड का पैसा बचा लें वो भी हमारे मुनाफे की तरफ जाता है। तो मैं ये चाहूँगा कि लोग इसको और अपनाएं और इस स्कीम का फ़ायदा उठाएं जो सरकार दे रही है और कह रही है कि हम आत्मनिर्भर बने और अपने आप आगे बढ़ें। धन्यवाद। यह प्रशिक्षण बहुत उपयोगी है क्योंकि ये जिले स्तर में किया गया है। ये गोष्ठी हमारी ऑफिस में होकर के जहाँ पर हमारा बायोफ्लॉक लगा है, हमारे किसान लोग आए हुए हैं वो देख भी सकते हैं और प्रैक्टिकल रूप में आदमी को ज़्यादा अनुभव होता है। किसी किताब को पढ़ने से अपेक्षा आदमी को अनुभव ज़्यादा होता है, उसका वो सीखता है, उसको
एक फील्ड में आके देख रहा है कि वास्तव में क्या उपयोग हो रहा है। उनके द्वारा दिखाया गया है, लागत भी दिखी गई है और मछलियों का आकार दिखाया गया है, मछलियों में डालने में दवाई देखी गई है, पानी दिखाया गया है उनके द्वारा। तो मैं समझता हूँ कि ये जो प्रशिक्षण बहुत उपयोगी रहेगा काश्तकारों के लिए, और काश्तकारों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। और जो हमारे यहाँ पर काश्तकार हैं, जो इस समय अधिकांश लोग मछली पालन का काम कर रहे हैं, तो वो छोटे स्तर पर कर रहे हैं। हो सकता है उनके पास ज़मीन उपलब्ध हो और संसाधन उनके पास हो, तो बायोफ्लॉस को भी अपना सकते हैं। अनुदान के लिए सर क्या? विकास खंड से हम लोग जो हमारे स्वयं सहायता समूह के लोग हैं, उनको हम 2 प्रकार का अनुदान दे रहे हैं। एक तो मत्स्य विभाग से युग कन्वर्जेंस कर रहे हैं, कन्वर्जेंस में उनको हम 99,000 का जो अनुदान दे रहे हैं। और ऐसे अन्य जो हमारे समूह के लोग हैं, उनको पूरा तालाब बनाने के लिए, पूरी प्रक्रिया के लिए 2 लाख रुपये तक का अनुदान हम दे रहे हैं। और ज़मीन तो काश्तकार को देनी है, अपनी ज़मीन के बारे में वही सोचें इसके बारे में। और हमारे यहाँ से उनको अनुदान दिया रहा है, और विभाग मत्स्य पालन विभाग उनको मछली का बीज और अन्य जो तकनीकी सुविधाएं सब उनको प्रदान कर रहे हैं। थैंक यू सर। उधमसिंह नगर जिले में भारत सरकार की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत खाली महुवट गांव में श्री कपिल तलवार जी को 50 टैंक की बायोफ्लॉक यूनिट सब्सिडी पर दी गई थी, जो हमारे पूरे उत्तराखंड में ये ऐसी पहली यूनिट है। और ये एक ऐसी नवीन तकनीक है जिससे कम जगह में कम पानी का इस्तेमाल करते हुए कई गुना उत्पादन लिया जा सकता है। और कपिल तलवार जी ने बड़े संघर्षों के साथ लॉकडाउन के समय में, जब उनके सारे काम धंधे बंद हो गए थे और ये कॉरपोरेट क्षेत्र से जुड़े थे, इनके सारे धंधे बंद हो गए, तो इन्होंने मछली पालन को अपनाया। और निश्चित रूप से आज वो मछली पालन को करके बहुत ज़्यादा खुश हैं। और ये विभाग भी इसमें गर्व महसूस कर रहा है कि मछली पालन को अपनाते हुए इन्होंने दूसरों को भी प्रेरणा दी है। और इस तकनीक के माध्यम से हम चाहते हैं कि हमारे किसान भाई अधिक से अधिक लाभ लें, जो उनकी तरक्की और उनके मुनाफे को कई गुना बढ़ाएगा।